हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जा रहे थे हम इलाहाबाद संगम। तो आज हम अपने घर के पास के मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन का व्यू है और ये हमारे फ्रेंड जो हमारे साथ जा रहे थे, तो ये मेट्रो हमारी आ चुकी है। तो इसी मेट्रो और ये इनसे कुछ बातचीत, ये कन्फ्यूज़ है मैं कर क्या रहा हूँ। और ये मेट्रो में एंट्री करते हुए, आज संडे था बेसिकली, तो उतनी मेट्रो में भीड़ नहीं थी। वैसे तो पाँव रखने की जगह नहीं होती ड्यूटी आवर्स में। और ये हम पहुंच गए केंद्र सचिवालय, जहां हमारी इंटरचेंज करके हम नई दिल्ली की मेट्रो पकड़ेंगे। तो फिर अब ये हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, बाहर की तरफ निकल चुके हैं। ये था रात का व्यू नई दिल्ली का। और जो हमारी ट्रेन थी नई दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र, जो रात के 10:30 बजे थी, फिर स्टॉपेज जाती है। तो ये था नया फुट ओवर ब्रिज जो बन रहा है पासिंग के लिए। और ये था जब तक हम प्लेटफॉर्म पे एंट्री करते हैं, तो ये उस टाइम हो रहा था लखनऊ मेल का डिपार्चर। और डिपार्चर देख लेते हैं क्योंकि ट्रेन देखना हमें बहुत पसंद है। और लखनऊ मेल मेरी वैसी फेवरेट ट्रेन है, इससे मैंने बहुत बार सफ़र किया है लखनऊ के लिए। और ये भी ट्रेन बहुत अच्छी है। रात में 10 बजे चल के सुबह 6 बजे लखनऊ छोड़ देती है। और ये जो मैडम थी, इसका फ़ोन नीचे गिर गया था, ये ट्रेन छूट रही थी, टाइम से आ नहीं रही थी। गार्ड वैगन में बैठे थे पुलिस वाले सर ने इनका फ़ोन उठा के जब्त किया है। तो अब हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था, तो हम भी प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिए। तो क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ट्रेन थी, तो जो कि नई दिल्ली के बीच बिल्कुल सेंट्रल में पड़ता है, तो हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। और ये था कुछ प्लेटफॉर्म का व्यू। तो ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म 9 से नीचे उतरने का रास्ता। तो जब तक हम प्लेटफॉर्म पे गए थे, तो हमारी ट्रेन लगाई नहीं गई थी, ट्रेन लगाई जा रही थी। तो ये ट्रेन जो है हमारी आ रही है नई दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र। ये था इलेक्ट्रिक लोको स्वेट तुगलकाबाद का, वेब 9 कह सकते हैं, सबसे पावरफुल इंजन होता है। और ये थी हमारी हमसफ़र एक्सप्रेस नई दिल्ली तो प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं। और ये हमसफ़र एक्सप्रेस, तो ये गाड़ी जो है 10:30 बजे दिल्ली से चलती है रात के, और सुबह के 6 बजे इलाहाबाद या प्रयागराज स्टेशन पे हमें छोड़ देती है। और ये थी हमारी सीटिंग। तो ये हमारे मित्र थे जो हमारे साथ थे। तो अब ट्रेन में उतनी कोई भीड़ थी नहीं। तो ये है सुबह सुबह का व्यू प्रयागराज जंक्शन का, जो हम प्लेटफॉर्म नंबर शायद 6 या 2 पे उतारा था मुझे, आई थिंक। और ये है हमारा व्यू। अब हम अपनी डेस्टिनेशन संगम की तरफ चलते हैं। उससे पहले अपने मित्र के यहाँ जाएंगे, जिनका घर है गंगा किनारे ही घर है। तो ये उनके घर के पास का व्यू है, ये जो लवर पॉइंट कहते हैं इस जगह को। और यहाँ पे ये जो कोई नया पुल बन रहा है, और ये मुझे पता नहीं पुल कौन सा बन रहा है। अभी गंगा में उतना पानी है नहीं, पानी रोका हुआ है। तो हम थोड़ी वॉकिंग करके, ये नया घाट बन रहा था, घाट को देखने चले गए। और बीच में गंगा जी के बीच में भी जाने की इच्छा हुई। और तो अब हम चलते हैं। तो ये नाव वाले भैया थे, इनसे हमने नाव बुक करी और गंगा जी के बीच में जा रहे हैं, बीच में घूमने। तो चप्पू तो मेरे से चल नहीं रहा था क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का गेम है। और ये भैया मुझे बता रहे थे ऐसा करो वैसा करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि चप्पू चल नहीं रहा था, क्योंकि डिसबैलेंस हो रहा था। वो भैया अच्छा चला रहे थे, मैं नहीं चला रहा था, नाव काफ़ी हिल रही थी। तो भैया भी मुझे सिखाने लगे कि ऐसा करो वैसा करो। फिर उनकी बातों से मैंने करने लगा, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। और ये भैया मेरी मदद कर रहे थे ताकि किनारे तक चले जाएं। और किनारे तक जाते जाते, और लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने नाव चलाई थी। पूरा नाव का कंट्रोल ही मेरे को दे दिया था। वो सोच रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा नाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। और भैया लास्ट में समझ गए इससे तो होगा नहीं भैया, अब हमको ही करना पड़ेगा। तो बस मैंने भी बस सपोर्ट कर दिया और बस भैया ही चला रहे थे, ले गए भैया। तो ये किनारे पे ये गंगा का बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा जो टापू सा बन जाता है, चारों तरफ पानी होता है, बिल्कुल सेंटर पे है क्योंकि पानी अभी कम है। ये बिल्कुल सेंटर वाली तलहटी है। तो ये मेरे जो मित्र थे वो जा रहे हैं घूमने, और वापसी में फिर हम वापसी आ जाते हैं कि वापस हम अपने किनारे की तरफ। ये भैया थे जिनकी बोट पे लिखा हुआ है नमामि गंगे जय निषाद। तो अब हम संगम की तरफ जाते हैं। संगम की तरफ जाने के लिए अगर इलाहाबाद से आप जाइएगा स्टेशन से, तो ये एक जमुना से होते हुए, जमुना का पुल था जो हमने इलेक्ट्रिक बस ली थी संगम जाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक ये जमुना जी फ्लाईओवर सामने जमुना है, और जो दिल्ली से चल रही है, और वो सामने था संगम। ये संगम का घाट जो हम आ चुके हैं। ये जो संगम का घाट है, ये हनुमान
हनुमान मंदिर की तरफ वाला संगम घाट है। हाँ, जो मेन संगम घाट बोलते हैं। तो अब ये था वहाँ का, संडे था तो इतना था नहीं, मोस्टली लोकल लोग थे और स्टूडेंट्स थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो वही लोग थे, और बाहरी कम लोग थे। तो ये हनुमान मंदिर था जहाँ लोग, ये हनुमान मंदिर बहुत भीड़ थी। ये है आपका संगम का घाट। संगम तो वहाँ सामने है, बीच में पड़ता है संगम दो, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती बीच में वहाँ जाती है, तो ये नाव से वहाँ जाना पड़ता। तो ये हम अब नाव बुक कर रहे थे, हमारी शक्ल एकदम ख़राब सी हो रही थी, लेकिन फिर भी हम बारगेनिंग कर लेते हैं। बारगेनिंग करना बड़ा मुश्किल है इनसे, ये 1% के रुपये भी मांग लेते हैं। फिलहाल को हमने 50 में सेट किया, और मैं अकेला था और भी 6-7 लोग थे। तो वो सामने संगम का घाट है, हमें वहीं जाना है। ठीक है, वो संगम घाट पर पूजा अर्चना करेंगे, वहीं प्रसाद वरसाद चढ़ाएंगे। और जो, क्योंकि मेन संगम यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती यहीं मिलती है, इलाहाबाद में ही। और तो अब हम जो है, इन भैया जो है कहा है कि भैया बीच में जाओगे तो हमारी बारी नहीं है, किनारे में ही नहा के फटाफट आ जाओ। ठीक है, तो अपनी नाव को ये बांध रहे हैं, और जस्ट हमने भी तैयारी कर ली नहाने की, क्योंकि हम दिल्ली से यहाँ तक तो संगम में नहाने ही आए थे। तो मैंने कपड़े उतारे और संगम में डुबकी मार दी, और ये नहा धो के मैं बैठा हूँ, क्योंकि फ़ोन गीला हो जाता तो फ़ोन से वीडियो शूट नहीं हो पाता नहाते समय का। तो ये नहा धो लिया है हमने, और नहा धो के वापस अपने घाट की तरफ जा रहे हैं। मज़ा आ गया था। तो अब दर्शन भी हो गए थे, पूजा अर्चना भी कर लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि रात की 10:30 बजे की ट्रेन थी मेरी, और अभी बहुत समय बचा था ट्रेन में। तो स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ से 6 किलोमीटर स्टेशन है बस प्रयागराज। तो और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छी है, ये यहाँ ऊँट की सवारी भी आप कर सकते थे, और बाकी बहुत कॉस्टली था। ये नाइट का व्यू था, मज़ा आ जाता है नाइट के व्यू में। और क्योंकि ये रात का नज़ारा है, काफ़ी लोग वहाँ से, रोड भी है, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है। किराया कोई इलाहाबाद में ज़्यादा है नहीं, और शहर को मालूम, जैसे बनारस में तो लूट ही लेते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, धोखाधड़ी ज़रूर है। और ये बिल्कुल मस्त व्यू आ रहा था नाइट का, और गंगा किनारे आप लोग ऐसे ही वॉकिंग कर रहे थे, और मस्त अपना मज़ा लेते हुए। ये बैरिकेड्स बने हुए थे, बैरिकेड्स के आगे पानी ना गहरा है, और ये बैरिकेड्स के इधर उधर आप नहा सकते हो, बैरिकेड का कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस स्टेशन जाने के रास्ते में हमने ये साइन बोर्ड देखा, आई लव प्रयाग, जो हर सिटी की पहचान होती है अपनी। और ये शायद सिविल लाइन्स चौराहा था, और ये प्रयागराज जंक्शन का बाहर का व्यू है। और वैसे फ्रंट भी व्यू, अभी जंक्शन जो है बन रहा है प्रयागराज का, और थोड़ा अस्त व्यस्तता लगा, कुछ प्लेटफॉर्म कहाँ है कुछ कहाँ है, लेकिन ये मॉडल जो है, मॉडर्न रेलवे स्टेशन जो बनेगा, मोदी गवर्नमेंट बना रही है, तो ये उसका जो है 3D मैप है, और कैसे क्या होने वाला है इलाहाबाद जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन। तो इसका ये डमी है। तो हमारी ट्रेन अब आ चुकी थी, हमसफ़र, जो दिल्ली के आनंद विहार जाती है प्रयागराज से। तो हम भी बहुत कुछ थक चुके थे, तो अब हम खा पी के, और अपनी खाना पीना हमने कर लिया था स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेस्टोरेंट में। तो अब हमारा कोच था B9, हम तो B9 कोच की तरफ हम चल रहे हैं, जो कोच हमारा लास्ट में था एकदम। तो B9 की तरफ चलते, बाकी तो भीड़ थी नहीं, क्योंकि इस टाइम कोई सीज़न नहीं, इसलिए भीड़ नहीं थी। ये हमारा कोच था B9, और ये हम अपनी सीट पे आके सो गए हैं, और अब अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, जो कि आनंद विहार दिल्ली में है। फिर अब हम सुबह उठते हैं और आनंद विहार उठते, तो आनंद विहार पहुँच चुके होते हैं। तो आनंद विहार जाने के बाद अब हमने पीनी है चाय पी के चलेंगे मेट्रो स्टेशन जाके। और ये था, बाहर निकले, और ये आनंद विहार टर्मिनल का बाहर का व्यू है। बहुत भीड़ रहती है, मॉर्निंग में बहुत सारी ट्रेनें आती है यूपी बिहार, और मोस्टली ये यूपी बिहार के लिए ही है स्टेशन है, बहुत सारी ट्रेनें आती हैं। तो यहाँ से पैदल डिस्टेंस पे गए मेट्रो स्टेशन। और अब संडे का टाइम था, मेट्रो की सर्विस थोड़ी डिले होती है संडे को, सॉरी मंडे टाइम था, तो सर्विस शायद इस रूट पे थोड़ी कम है, और देखिए क्या होता है। और ये उधर, और हमारी मेट्रो का वेट कर रहे हैं। इतनी देर में भी हमारी मेट्रो, ये सामने से आ रही थी मेट्रो, हमारी उधर से आ रही थी, मेट्रो आ गई है। और फिर हम पहुंचते हैं घर। तो आज मेरा बर्थडे था, तो मेरे दोस्तों ने बर्थडे सेलिब्रेट के लिए केक कटिंग का प्रोग्राम रखा था, तो वही ने केक कट किया, और फिर जाके स्विमिंग पूल में मस्ती करी, क्योंकि और जो भी डेस्टिनेशन थी हमारी, सारी चीज़ से बहुत इन्जॉय किया।
तो कैसा लगा आपको चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और ये थे हमारे मित्र, और ये था हमारा स्विमिंग पूल में नहाया, पूरी ट्रेन की उतार दी। और मौज ऐसे ही चलती रहेगी, अगले वीडियो फिर ऐसे ही आते रहेंगे, फिर देखते हैं।